Hello bachon, let's see the question. The question says that carrier ions like sodium ion facilitate the absorption of substances like options है हमारे पास amino acids and glucose and fatty acids and glycerol, fructose and some amino acids. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कैरियर आयन जो कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है हमें सोडियम आयन, ये कौन से फूड सब्सटेंसेस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किस टाइप से होता है, आयन कैसे हेल्प करता है, वो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर आयन, सोडियम आयन जो है ये हेल्प करता है। तो सोडियम आयन फूड एब्जॉर्प्शन को कैसे फैसिलिटेट करता है ये हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये तो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके आउटर साइड में हम यहाँ लिख सकते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन है। और यहाँ पर इस सेल का साइटोप्लाज्म होगा, मीन इनर साइड होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं ये है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो हम यहाँ देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये कैसे एब्जॉर्प्शन होता है एपिथेलियल सेल के थ्रू, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले एटीपी जो है इसके यूज से सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इससे क्या होता है कि सोडियम जो है ये 3 सोडियम आयंस जो हैं ये बाहर की ओर और 2 पोटेशियम आयन जो है ये अंदर की ओर एंटर करते हैं। इस टाइप से क्या होता है कि ल्यूमेन में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो ल्यूमेन में ज्यादा हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म जो है इसमें सोडियम आयंस जो है इनमें कमी हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो सोडियम आयंस जो है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है ये मूव करते हैं ये ल्यूमेन से। अब ये क्या होगा, ये ल्यूमेन से साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे। तो साथ के साथ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ल्यूमेन में पड़े थे ये भी साथ एंटर कर जाते हैं। ये सिंपोर्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम आयन जो है ग्लूकोज के जो एब्जॉर्प्शन है उसे फैसिलिटेट कर रहा है। और इसी टाइप से सेम एज इट इज यहाँ पर जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ है वैसा का वैसा जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है देखने को मिलता है अमीनो एसिड का। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हम इसे कह सकते हैं बिकॉज ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए। और इसी टाइप से अमीनो एसिड का भी एब्जॉर्प्शन किया जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड्स जो हैं इनके एब्जॉर्प्शन को सोडियम आयन जो है ये फैसिलिटेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन बी दिया गया है ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स, तो ग्लूकोज जो है इसका तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम आयन इसे फैसिलिटेट करते हैं। बट फैटी एसिड्स जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन चाइलोमाइक्रोन के थ्रू होता है, मीन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें सोडियम आयन जो है ये फैसिलिटेट नहीं करते हैं इसे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन हमारे पास सी है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन जो है ये
डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन हमारे पास बी दिया गया है यहाँ पर फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एंड सम अमीनो एसिड्स दिए गए हैं, तो अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो है उसमें सोडियम आयंस जो है ये इसे फैसिलिटेट करते हैं, बट फ्रक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है इसमें सोडियम आयन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।